हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2xy² प्लस वाई क्यूब माइनस 4x² प्लस 8xy माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एसिम्प्टोट का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बहुत सारे एसिम्प्टोट के क्वेश्चन अपने चैनल पे कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर m पुट कर देंगे। तो ये देखिए, ये 3 डिग्री वाली टर्म है, इसीलिए फाई 3m जो आएगा इसको पुट करने के बाद 2 माइनस m माइनस 2m² प्लस m³। देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 डिग्री वाली टर्म लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है वो इतनी आएगी। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दिया, जहाँ पर y है वहाँ पर m पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। फाई 3 का डिफ्रेंशिएशन, इसका तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस m का -1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4m हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3m²। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। अब देखिए 2 डिग्री वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ 2 डिग्री है ना इसमें, तो इसमें फाई 2m निकालेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दिए तो -4 आ गई, और जहाँ पर x की जगह 1 y की जगह m पुट कर दिए तो प्लस 8m आ गई। फिर इसके बाद क्या करते थे, हम फाई 3m को 0 के इक्वल पुट करते थे। आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए फाई 3m को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फाई 3m हमारा क्या था, 2 माइनस m माइनस 2m² प्लस m³ इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला सिंगल टर्म और -2m² को एक साइड कर लिया और -m प्लस m³ को एक तरफ कर लिया, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। इसमें से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस m²। इसमें से -m को हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस m², इसमें से भी आ जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेते हैं और इसमें से 2 माइनस m इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 2 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा m² इज इक्वल टू प्लस माइनस m² इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि उधर चला जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये m² इज इक्वल टू 1 आ रहा था। ठीक, जब हम m² को सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू +-1 होती है। तो ये हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यू आए गए। तो ओवरऑल हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आई m की, क्या, -1, 1 और 2। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते थे, हम c की वैल्यू निकालते थे। c की वैल्यू निकलती थी माइनस करके फाई 2m अपॉन फाई 3-m करके। अब फाई 2m हमारे पास क्या था, क्वेश्चन अभी निकाला ना मैंने, -4 प्लस 8m था। फिर फाई 3m निकाला, 3m² माइनस 4m माइनस 1, माइनस को एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यू आई थी, -1, 1 और 2। तो सबसे पहले हम पुट कर देंगे m की जगह -1। जहाँ जहाँ पर इसमें m दिख रहा है वहाँ पर -1 पुट कर देंगे। तो जब हम -1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू, पूरा मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोगों को टाइम बचे। तो c की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक, और जब हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आई, ये भी 2 आई। और जब m की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे सॉल्व करने के बाद आएगी -4। ठीक, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, c की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद क्या करते थे, हम जानते थे कि एसिम्प्टोट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब m की वैल्यू -1 थी, c की वैल्यू 2 आई, तो जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू है, m है, वहाँ वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, जहाँ पर c है वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 2। ठीक, ऐसे ही इसमें करेंगे, जब m की वैल्यू 1 थी तो c की वैल्यू 2 आई। तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, c की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 2। वैसे ही इसमें करना है, m की जगह पे 2 पुट कर देना है, c की जगह पे -4 पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 3 डिग्री वाली टर्म थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी डिग्री होगी उतनी ही एसिम्प्टोट निकलेगी। तो हमारे पास 3 एसिम्प्टोट निकल आया। तो ये रहा इसका
आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको भी करा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन के ऊपर है। इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x, सो डैट करना है कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है। तो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो e की पावर x का एज इट इज़ हो जाएगा e की पावर a साइन इनवर्स x। लेकिन इसके ऊपर भी है तो a का करेंगे तो a आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। फिर उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो y1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाली टर्म e की पावर a साइन इनवर्स x y के इक्वल है, तो इसको पूरा टर्म एज इट इज़ y लिख दिया, फिर इसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर कम्बिनेशन करने पे लिखने पे आएगा a y और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद इसको स्क्वेयरिंग करेंगे। इसकी स्क्वेयरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वेयरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड भी स्क्वेयरिंग करेंगे। तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, इसका करेंगे y1 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1 y2 आएगा। फिर उसके बाद y1 स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये राइट हैंड साइड है, इक्वल है, तो इसको इधर ले आएंगे। जब ये प्लस था इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसमें 2y1 और 2y1 कॉमन है। ठीक, इसमें कॉमन निकाल लेंगे और 0 के नीचे पुट कर देंगे, तो ये 0 के नीचे पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a2y, मतलब 2y1 तो हटा दिया, फिर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद लेबनीज थ्योरम हम लगाएंगे। लेबनीज थ्योरम कैसे लगाना है आप लोग इसको ध्यान से पहले देख लीजिएगा, फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, पहले मत लिखिएगा। देखिए लेबनीज थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो इसमें nth डेरिवेटिव लगाते हैं, पूरे में लगाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स y1 माइनस a2y इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास दो टर्म दी रहती है तो सेकेंड वाले का nth डेरिवेटिव करते हैं dn/2, और फर्स्ट वाला जो टर्म होता है एज इट इज़ लिख देते हैं, ये करते हैं। फिर उसके बाद nc1 लगाते हैं, और जैसे nth डेरिवेटिव करे थे उसका dn-1 करते हैं y2 वाले का, और फर्स्ट वाले का जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई डेरिवेटिव नहीं किया था, तो यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 डिग्री वाली टर्म है तो ये 3 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा nc2, तीसरे बार होगा, nc1 था अब nc2 लगेगा, यहाँ पर dn-1 था तो यहाँ पर dn-2 y2 के साथ हो जाएगा। और इसका देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो इसका फिर से होगा तो डबल बार डिफ्रेंशिएट होगा। इसका मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया, यहाँ तक इसका फर्स्ट वाले का हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, फिर अंदर इसका पूरा के करेंगे। ठीक, तो dn/y1 जैसे मैंने आप लोगों को इसमें बताया वैसे ही करना है। पहले dn/y1 को एज इट इज़ रख देंगे, फिर x वाले को बाहर ही रखेंगे, फिर उसके बाद nc1 करेंगे। इसमें जनरली ये होता है कि इसको 3 बार करना पड़ता है, इसको 2 बार करना पड़ता है, इसको 1 बार करना पड़ता है। तो देखिए dn/y1x प्लस nc1 dn-1x dx। ठीक, ये फॉर्मूला भी है, इसको मैंने 2 बार किया है, पहले dn करा है फिर nc1 ही किया है, nc2 नहीं किया है। ठीक, तो ये 2 बार हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कांस्टेंट रख दिया, फिर dny का करेंगे। ठीक, सिर्फ वेरिएबल का होता है, लेबनीज थ्योरम लगाते हैं, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिए dn/2 है, तो देखिए जहाँ जहाँ पर
n की पावर में है और ये 2 है, तो इसको सिंपली लिख देंगे y की पावर, y में मतलब पावर क्या करना है, नीचे लिखना है n+2, यहाँ पर n और ये 2 हो गया। तो और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ था, इसको सॉल्व किया मैंने तो yn+2 इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक, फिर इधर देखिए इसका कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का, अभी मैंने ऊपर बताया ना -2x होगा, और nc1dn-1 y2 को सॉल्व करना है तो बस इसमें लिख देंगे n/1 क्योंकि एक ही बार है ना, तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया। y का भी एज इट इज़ करेंगे, देखिए y की पावर में n-1 और 2 है, तो ये कैसे सॉल्व होता है इधर देख लीजिए, n-1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, n+1 आएगा। ठीक, तो ये y में n+1 कर देंगे। ठीक, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ -2 ही आएगा क्योंकि इसमें 2x रहता है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ -2 बचेगा। ठीक, और इसका nc2dn-2 निकालेंगे तो n+1 अपॉन ये 2 था तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इधर देखिए n-2 और +2 दिया गया, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा, तो ये क्या हुआ, yn हो गया। और नीचे वाले का इसका क्या करेंगे, x का माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, x बाहर हो जाएगा, और इसी तरह इसको भी करेंगे तो yn+1 + n yn - a² yn। आगे देख लेते इसको कैसे सॉल्व करें। हमारे पास उतना सॉल्व हो गया था तो हमारे पास क्या बचा था, 1 - x² yn+2। अब जब कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो 2n+1 मतलब yn+1 जिसमें एक टर्म होगी उसमें से कॉमन ले लेंगे तो अब बाहर x बचेगा, 2n+1 बचेगा, फिर माइनस, फिर इधर देखिए इसमें से भी yn वाले जितने टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, n² कॉमन हो जाएगा, +n - n + a² = 0 के इक्वल। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, 1 - x² yn+2 फिर -2n+1 x yn+1, इधर से +n से -n कैंसिल आउट हो जाएगा तो -n² + a² yn = 0। तो हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये जो लेबनीज़ थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था वो हमारा अच्छी तरीके से प्रूव हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से स्लोली बताया है कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था तो होप आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। हमारे पास ये दिया गया है, इसको वेरीफाई करना है, इसको स्क्वायर भी दिए गए हैं, वर्टिसेस भी दिए गए हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, क्लोज इंटरवल सी। ग्रीन्स थ्योरम की मैंने स्टेट एंड प्रूफ की भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ग्रीन्स थ्योरम, क्लोज कर्व p/dx + q/dy ये जो होता है कॉन्टीन्यूअस ही होता है, = सरफेस इंटीग्रल del/x q का होता है, del p/y फिर dx dy। ये हम ग्रीन्स थ्योरम के सॉल्यूशन से, मतलब जो हमें थ्योरम मिली थी उसका ये फॉर्मूला है। ठीक, और इसमें देखिए ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, क्लोज्ड कर्व का x और p की वैल्यू दी गई। तो देखिए क्वेश्चन से ही हमारे पास p की वैल्यू दी गई है x² - xy³ एज इट इज़ इसी की तरह है, तो हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें देखिए इसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी चाहिए होगा, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए ना, हमें y के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो x का तो 0 हो जाएगा, इधर करेंगे y का करेंगे तो 3xy² हो जाएगा, तो क्या आएगा, -3xy²। q भी हमारे पास दिया गया है y² - 2xy, तो q का भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -2y हो जाएगा। फिर देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हमारे पास राइट हैंड साइड निकालनी है।
ठीक, हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। तो जहाँ जहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने निकाली ना डी पी बाई डी एक्स की और डेल क्यू बाई डेल एक्स की, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। आप देखिए इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है। क्वेश्चन में दिया गया है 0 0 2 0 2 2 और 0 2। जब हम इसको बनाएंगे, ये नीचे देखिए मैंने बनाया भी हुआ है, जब इसको बनाएंगे तो देखिए 0 से 2 लिमिट ही जा रही है हमारे पास, तो इसीलिए दोनों लिमिट हमारी 0 से 2 जाएगी। देखिए 2 से x की जो लिमिट है 2 के इक्वल और 2 से छोटी है, 0 से बड़ी है, y की लिमिट भी 2 से छोटी है, 2 से इक्वल है। तो ये हमारा जब इसको ऐसे रख देंगे तो ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। जब इसके इक्वल आ जाएगा तो ये हमारी थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया करता है कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी निकालना है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सके। मेरा मेन मोटो ये रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा ये। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास आ गया था ऐसे ही। ठीक, 0 से 2 जा रही, 0 से 2। सबसे पहले हम y वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दिया 3x। अब y का इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक, तो y का इंटीग्रेट करेंगे, y स्क्वेयर है तो y क्यूब बाई 3, लिमिट कितनी जा रही, 0 से 2 जा रही है, इसका -2। y का करेंगे y स्क्वेयर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करना आप लोग ने 12th क्लास में भी सीखा होगा, तो मैं आप लोगों को बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक, और dx का नहीं करा है तो dx एज इट इज़ लिख देंगे। जहाँ जहाँ पर y की वैल्यू है पहले 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ, और डिवाइड में क्या था, 3 था। ठीक, इसको लिख दिया। फिर उसके बाद -2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, डिवाइड में 2 लिखेंगे। अब जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो जब 0 को सॉल्व करेंगे, 0 का क्यूब बाई 3, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 0 का नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब इधर देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 8x बचा। अभी मैंने dx वाले को नहीं सॉल्व करा है, अभी y वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -4 बचा। अब हम dx वाले को सॉल्व करेंगे, x का इंटीग्रेशन लेंगे। x का लेंगे तो x का स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 लिमिट जा रही है, जैसे मैंने y का सॉल्व किया वैसे x का करेंगे। अब यहाँ पर x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 8 इंटू 4 बाई 2 माइनस, अब इधर देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही है तो 2 माइनस 0 करेंगे तो ये यहाँ से सिर्फ 2 की वैल्यू आएगी, तो लिख दिया 2i। ठीक, अब इधर से देखिए 2 से 4 बार में कट गया, 2 4 जा 8 होते, 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ से 4 2 जा 8 हो गया, तो ओवरऑल हमारा आंसर जो हुआ 8 आया। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो अगर नहीं मिला करती है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक, तो गुड बाय एंड स्टे